तो कक्षा 10 में हमने अभी तक पढ़ा अध्याय 8 का त्रिकोणमिति परिचय का प्रश्नावली 8 ये कंप्लीट हो चुका है। 8B को लेकर के आ गए हैं। 8B में ये जो भी क्वेश्चन है इसको करने से पहले थोड़े से हम यहाँ पे देखो हर जगह जो है डिग्री दिया हुआ है, यानी कि कोण दिया हुआ है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री, ऐसे बहुत सारे कोण दिया हुआ है। तो ये आखिर जो है इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सबका मान निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहां पे अगर हम साइन लिख ले और कॉस लिख ले, टैन लिख ले, कॉट लिख ले और सेक लिख ले और कॉसेक लिख ले। मान निकालने का आसान तरीका होता है ये कि इस प्रकार से सबका लिख लेते हैं और यहां पे ऊपर ये डिग्री है, थीटा है, तो इसको ले लेते हैं 0 डिग्री और यहां पे ले लेते हैं 30 डिग्री और यहां पे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, फिर जो है 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, तो ले लिए 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो जहां 0 लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहां से जो है वहां तक हमको मान निकालना है। तो आसान तरीका ये है कि ऐसे जो लिखते जाओ 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4 लिख दिए और उसके बाद बटे में ले लो हर जगह 4, बटे में ले लो हर जगह 4 ले लिए और इसको ले लो अंडर रूट में, इसको अंडर रूट में ले लेते हैं, अंडर रूट में ले लिए। अब इसको जो भी बाहर निकालेंगे यही हमारा इसका मान हो जाएगा। साइन 0 का मान हो जाएगा, साइन 30 का मान हो जाएगा, साइन 45 का मान हो जाएगा, साइन 60 का मान हो जाएगा, साइन 90 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो 0 ही होता है और 0 का अंडर रूट में निकाला जाए तो वो 0 ही होगा। और 1/4 है। ठीक है, तो 1 को देखो, 1 को तो भाग दे नहीं पाएंगे, मतलब अभी फिलहाल डायरेक्टली ये बाहर निकल रहा है। देखो 2 को 4 को अगर बाहर निकाले तो ये 2 निकल जाएगा और 1 को अगर बाहर निकाले तो 1 निकल जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे √2 तो निकल नहीं रहा है लेकिन √4 निकल रहा है बाहर, तो ये √2 तो नहीं निकल रहा है लेकिन ये अंडर√4 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 2। ठीक है, लेकिन इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अंडर√2 गुणे अंडर√2। ठीक है, देखो ये 4 है तो 2 2 4, अंडर रूट में 4 और 1 अंडर√2 से 1 अंडर√2 कट गया, यानी कि 1/√2 आ गया इसका मान। ठीक है, और इसी प्रकार से देखो ये अंडर√3 तो नहीं निकल रहा है तो अंडर√3 वैसे ही रह जाएगा और 4 निकल रहा है तो ये आ गया 2, तो इसका मान हो गया √3/2। अगर ये तो सीधे सीधे कट रहा है तो इसका मान हो रहा है 1 और ये निकल जा रहा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमको निकालना कॉस का, तो देखो कॉस का, टैन का, अब केवल और केवल 1 का ये निकालने का जो है तरीका जो है सीख जाओ, उसके बाद जो है ये सब के सब आसान हो जाएंगे। क्योंकि अगर कॉस लिखने जाए तो वो होता है सीधे सीधे इसी का उल्टा, तो कॉस थीटा अगर 0 का मान लिखना हो तो वो हो जाएगा 1 और यहां 30 का लिखना हो तो 60 वाले लिख दो √3/2 और 45 का तो 45 वाला ही हो जाएगा 1/√2 और 30 वाला यहां लिख दो, 60 वाले में ये हो जाएगा 1/2 और ये 0 वाला यहां पे हो जाएगा 0 90। ठीक है, और जैसे अब टैन का लिखने जाए तो टैन थीटा क्या होता है? वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यानी अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0 में 1 से भाग दे दो, 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 किसी भी संख्या में, किसी भी 0 में जब किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो 0 ही आता है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, और 1/2 में हमको भाग देना है किससे? √3/2 से। 1/2 में हमको भाग देना है किससे? √3/2 से। ठीक है, ये वाला यहां से कट गया, हमारे पास आ गया 1/√3। ठीक, और अगर यहां पे इसको भाग दे तो देखो 1/√2 ये भी है, 1/√2 ये भी है, कट जाएगा, सीधे सीधे 1 आ जाएगा। और अगर हमको √3/2 करना हो, √3/2 इसको भाग देना हो 1/2 से, तो ये 2 से 2 कट गया और √3/1 आ रहा है, यानी √3 इसका मान हो जाएगा। अब 1 में 0 से भाग देना, हम ये बोले हैं कि इसका मान क्या हो सकता है? अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो इतनी बड़े संख्या से तो 0 आता है, लेकिन किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देना हो तो वो हो जाता है बहुत बड़ी संख्या। जैसे मान लो कि अगर हम 0 से 1 में अगर हम भाग देते हैं, 0 से 1 में भाग देते हैं तो कितनी बार भाग दे सकते हैं? ये तो कितनी भी बार दें, भाग दें, ये कभी कट ही नहीं सकता।
है ना, कभी कट ही नहीं सकता, यानी कि अनंत संख्या आ जाएगी। यहां पे अनंत संख्या आ जाएगी तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। चलो, अगर अब कॉट का लिखना हो तो इसी का फिर उल्टा कर दो, यानी कि जो 0 डिग्री में वो 90 डिग्री का आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा इनफाइनाइट, और यहां पे आ जाएगा 60 डिग्री वाला √3, और यहां पे आ जाएगा, यहां पे 1 है तो 1 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 1/√3, और यहां आ जाएगा 0। ठीक है, और ऐसे ही अब सेक का निकालना हो तो सेक क्या होता है? सेक होता है बिल्कुल कॉस का उल्टा। देखो ये ऐसे चलता है, यहां पे उल्टा चलता है, तो कॉट का तो निकाल लिए, टेन का। ठीक है, ये इसका उल्टा होता है बिल्कुल। लेकिन यहां पे एक चीज और देखने की चीज है कि अगर मान लो कि ये फॉर्मूला, ये उल्टा ये इसका भी होता है। जैसे मान लो ये 0 है तो 0 वाला 90 पे आएगा टेन का। ये एक दूसरे में ऐसे होते हैं, और ये एक दूसरे के ऐसे होते हैं कि जो इसका 60 का होगा वो इसका 90 का होगा, और जो इसका 60 का होगा वो इसका जो इसका 60 का होगा वो इसका 30 का होगा, और जो इसका जो है 60 का होगा वो इसका 30 का होगा। ठीक है, देखो अगर इसका हम 60 का देखें तो ये आ रहा है √3, लेकिन इसमें आ रहा है 30 डिग्री में आ रहा है √3। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे की, इसमें उल्टे होते हैं डिग्री में। ठीक है, और जो भी इसमें होता है जैसे सेक, तो वो होता है 1/cos थीटा। ठीक है, ये उसका अपोजिट होता है, यानी कि सूत्र में आ रहा है तो 1/1 रखे, यानी कि अगर हमको सेक निकालना हो तो ये क्या करेंगे, 1/, सारी की सारी संख्याएं रखते जाएं तो ये सीधे सीधे आ जाएगा। यानी 1/1 रखे तो 1/1 रखे तो 1, और 1/, अगर हम √3/2 रखे तो ये सीधे सीधे पलटते जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। और 1/√2 रखे तो ये √2 हो जाएगा, और इसको अगर रखे तो ये सीधे सीधे 2 हो जाएगा, और इसको रखे तो 1/0। जैसे ही 1/0 आया, जैसे ही 1/0 आया तो 0 से किसी भी संख्या में भाग करे तो अनंत आता है, अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट आता है, तो इसको हम लिख देते हैं अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर हम कॉसेक को लिखना चाहें तो यही बताएं कि जस्ट इसी का अपोजिट होता है, कि अगर ये 0 डिग्री में है वो इसके 90 डिग्री में होगा तो 90 डिग्री वाला सीधे सीधे यहां पे आ जाएगा। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कॉसेक क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि 1/sin होता है, तो इसको हम लिखे 1/0, तो 1 में फिर से 0 से भाग करना है तो ये आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, और इसी प्रकार 1/2 तो ये फिर से आ जाएगा 2, जो कि यहाँ 60 में, यहाँ पे 30 में आएगा। ठीक है, तो वही चीज सीधे सीधे आ जाती है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आ जाएगा √2, और ये आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये सारे के सारे मान हो जाते हैं। अब हमको ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हीं सारे फॉर्मूले के बेस्ड पर हमको जो है करना होगा। ठीक है, तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि हमको केवल और केवल इसको यह नहीं बताना कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इसमें हमको प्रूव करके भी बताना है कि किस प्रकार से वो सत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। देखो अब ऐसा अगर स्क्वायर में लिखा हुआ हो तो इसके पहले भी हम बताए हैं कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, अगर स्क्वायर डिग्री लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली होल स्क्वायर हम इसका लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये tan² 30 डिग्री लिखा हुआ है तो tan 30 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan 30 का मान उठा के रख देना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 और tan 30, तो tan 30 क्या होता है, ये चले जाओ यहाँ पे देखो tan 30 1/√3 और अपॉन 1 +, अब यहाँ पे tan² 30 डिग्री दिख रहा है, इसका मान फिर से वही आ जाएगा 1/√3, और इसका हमको कर देना स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लो, ये आ गया हमारे पास 2/√3, और ये 1 +, अब इसका स्क्वायर करो, 1 का 1 हो गया, और √3 का अगर स्क्वायर करें तो 3 निकल जाएगा। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो यह हो जाएगा, ये 3 × 3 और 3 × 4/3, तो ये हो गया हमारे पास 2/√3 और बटे में 4/√3। इसको सॉल्व करने के बाद आया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे गुणा होता है, ये वाला यहाँ पे गुणा होता है, ये चला जाएगा ऊपर, यानी 2 × √3 ऊपर आ गया,
2 × √3 ऊपर आ गया और अपॉन में हमारे पास बच गया, तो यहाँ पे √3 सॉरी यहाँ पे 3 है ना, तो ये 3 आ गया हमारे पास ऊपर, और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और अपॉन में अब ये वाला 3, ये वाला √3 गुणा हो जाएगा 4 में, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और √3, 1 √3 से 1 √3 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, तो हमारे पास बच गया √3/2, √3/2। अब देखो ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो ये जो मान आया है हमारे पास, ये किसका मान होता है वो चेक करना है और वो ऑप्शन पे करेक्ट बताना है। तो √3/2 को अगर साइन 60 डिग्री देखा जाए तो साइन 60 डिग्री में √3/2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साइन 60 डिग्री। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या किसी और का भी नहीं तो आ रहा है ना। तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो वो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, यानी कि ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, tan 60 डिग्री, तो वो √3 खाली आता है, वो भी गलत है, यानी साइन 30 डिग्री वो भी 1/2 आ रहा है, यानी कि पहला वाला ये ऑप्शन खाली सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 2 × tan 30 फिर से वही हो जाएगा 1/√3 और बटे 1 - 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको करें तो ये तो हो गया 2/√3 और बटे में ये हो जाएगा 1 - 1/3, √3 का स्क्वायर करें तो 3 निकल के आ जाएगा बाहर, और इन दोनों का फिर से अगर एलसीएम करें तो ये आ जाएगा यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में आ जाएगा 2/3, ये केवल और केवल 3 आएगा। अब ये वाला यहाँ पे गुड़ा, ये वाला यहाँ पे गुड़ा, तो ये हो जाएगा 2 × अब इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 और बटे में ये हो जाएगा 2 × √3, 1 √3 से 1 √3 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, बच गया हमारे पास √3। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या cos 60 का मान होता है, तो cos 60 देखते हैं, cos 60 तो वो होता है 1/2, वो √3 नहीं होता है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है sin 60, तो क्या sin 60 का √3 होता है, वो भी गलत है। तो तीसरा वाला दिया हुआ है tan 60, तो tan 60 वो √3 होता है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 50 डिग्री 45 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक है, अब यहां पे देखो tan 45 का मान रख देते हैं, फिर से वही होल स्क्वायर वाला, तो 1 माइनस, और tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर, यहां 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 - 1 बटे 1 + 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0 और ये जोड़ दो 2। अब किसी भी संख्या में अगर किसी जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो आता है 0। ठीक है, तो 0 आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इसका मान 0। तो 0 है क्या, 0 डायरेक्टली ऑप्शन में है, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये किसी का मान आएगा या नहीं आएगा, डी ऑप्शन हमारा वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है sin 2a बराबर है 2 sin a। यह तब सत्य है, यह तब सत्य होता जबकि a का ये किसके बराबर होता। तो हम इन चारों को बारी बारी से सबका जो है डिग्री रखते हैं और चेक कर लेते हैं कि कौन सा सत्य हो सकता है। तो दिया हुआ है हमारे पास sin 2a बराबर 2 sin a, तो पहले sin 2a निकाल लेते हैं, a का मान रखते हैं, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखो, तो sin 2 × 0 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा sin 0 हो जाएगा, 2 से गुणा होकर के 0 से, 2 और 0 का जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 डिग्री का मान होता है कितना,
साइन 0 होता है 0, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब अगर दूसरे वाले को देखा जाए, ये तो LHS को हम लिए थे मान लेते हैं, और अब RHS को ले लेते हैं। RHS है 2 साइन A, और A के जगह पे हम रखते हैं 0 डिग्री, तो साइन 0 होता है 0, तो 2 गुणे 0 यानी कि ये भी आ रहा है 0, तो LHS बराबर है RHS की। ठीक है, LHS बराबर है RHS की, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, और इन तीनों को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट के हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, यदि tan ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर √3 और tan ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 0 डिग्री और प्लस ये 0 डिग्री जो है वो छोटा होगा। क्या है जी, शांत रहो। 0 डिग्री छोटा होगा a प्लस बी से, और बड़ा, और ये a प्लस बी 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसा बोला। उसके बाद कह रहा है a छोटा है b से, तो a और b के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3। ठीक है, और यहां पर अगर देखो √3 का हम मान रखे, तो √3 का मान यहां से tan वाले में सीधे सीधे आ जाओ, तो ये होता है tan 60। तो tan a प्लस बी बराबर यहां पे हम लिख सकते हैं tan 60, √3 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan 60। अब यहां से कंपैरिजन कर लो डिग्री का, तो a प्लस बी बराबर आ गया हमारे पास 60। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। अब दूसरा वाला समीकरण इससे इस वाले से बन जाएगा कि tan a माइनस बी, यहां पे दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का, तो tan a माइनस बी बराबर यहां पे हम ले लेंगे tan 30 डिग्री। अब इसको डिग्री इसमें भी कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी यहां पर हो गया, a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। ये समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐसे जब भी हम बताएं कि जब भी समीकरण बन जाए, तो समीकरण को सॉल्व करने का, अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन रहे हैं तो उनको सॉल्व करने का हम 3 तरीका बताए हुए हैं। पहला तरीका है ये क्या कहते हैं कि 3 तरीका बताए हुए हैं, जो कि एक होता है वज्र गुणन विधि, और एक होता है प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है विलोपन विधि। तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि, जो कि हम यूज करके अभी हम a और b का मान निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर a और b निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ दें तो b वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। a प्लस बी बराबर है 60 और a माइनस बी बराबर है 30। इस सब को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 2a, एक a मिल करके, और बराबर यहां पर है 30 डिग्री 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 और 60 और 30 है, 60 और 30 मिलेगा तो हो जाएगा 90। ठीक है, 2 को उधर भेजो तो a बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यहीं से काट देते हैं, तो ये a बराबर आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री है, तो किसी भी एक समीकरण में रखो, या तो पहले वाले समीकरण में या तो दूसरे वाले समीकरण में, b का भी मान निकल जाएगा। चलो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो a प्लस बी बराबर है हमारे पास 60 डिग्री। तो यहां a का मान 45 डिग्री प्लस b बराबर 60। 45 को उधर भेज दो, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी b बराबर 60 माइनस हो जाएगा 45, तो b बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो 60 में से अगर 45 घटाए तो हमारे पास कितना बचेगा, 15 डिग्री, जो कि a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में
कौन कौन सत्य है अथवा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि इसको बताना तो है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, और साथ साथ इसको यह भी बताना है कि क्यों सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो चलो इस प्रकार से अगर हो तो क्या ये सत्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको चेक करने के लिए किसी भी डिग्री का एक मान रख लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम ए बराबर मान ले, ए बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं और बी बराबर 60 डिग्री ले लेते हैं। ए बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं तो साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60, तो साइन 30 प्लस 60 यानी 90 हो गया, और बराबर ये साइन 30 का मान रख देते हैं। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 और प्लस साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, और साइन 90 का मान हो गया 1, इन दोनों का एलसीएम लिए 2 हो गया 1 प्लस √3 बटे आ गया 2। क्या ये दोनों बराबर हैं? दोनों ये बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, असत्य है, ये असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। वो तो डायरेक्टली यहीं से देख सकते हैं कि अगर देखो साइन 0 देखा जाए तो साइन 0 0 है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े थीटा में हम वृद्धि कर रहे हैं, यानी 0 से हम 30 डिग्री गए तो 1/2 आ गया, यानी कि आधा आ गया, और जैसे ही फिर हम 15 डिग्री और बढ़ गए यानी 45 डिग्री पे गए तो 1/√2 आ गया, जो कि वो आधा से बड़ा होता है, यानी 45 डिग्री पे थोड़ा सा और बढ़ गया। जैसे ही हम और आगे बढ़े 15 डिग्री और बढ़ाए 60 डिग्री पे गए तो √3/2 आ गया, यानी कि वो आ गया लगभग 1 के करीब में। ठीक है, तो अब जैसे ही फिर हम आगे बढ़े तो 90 डिग्री मिला, 90 डिग्री आते ही पूरा का पूरा 1 हो गया, यानी कि पूरा का पूरा बढ़ रहा है वैल्यू ना। जैसे जैसे ये डिग्री बढ़ रहा है उसी प्रकार से वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो ये कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये सत्य होगा। ठीक है, और तीसरा वाला दिया हुआ थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो वो अगर ये वृद्धि होता है तो ये उसी का उल्टा होता है कॉस, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, और चौथा वाला कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो क्या 0 पर भी ये दोनों बराबर है, 30 पर भी केवल और केवल ये 45 पर बराबर होते हैं, बाकी पर ये बराबर नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और a बराबर है 0 डिग्री पर, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है कि अगर मान लो a बराबर 0 डिग्री ले लिया जाए, यानी कि कॉट 0 का मान लिखा जाए तो वो क्या अपरिभाषित है, अपरिभाषित नहीं है कह रहा है। यहां तो अपरिभाषित है लेकिन यहां कह रहा है अपरिभाषित नहीं है, यानी कि ये हमसे गलत बोल रहा है, तो ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का फर्स्ट है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलो इसका लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे 2 और tan 45 का मान रखो, tan 45 होता है 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान रखो, cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 डिग्री ये भी होता है √3/2, इसका भी कर दो स्क्वायर, तो ये दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 और 1 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। चलो cos 45 का मान रखो, cos 45 होता है 1 अपॉन sec 30 डिग्री।
सेक 30 डिग्री पे आ जाते हैं, ये आ जाता है रूट 2/√3 और प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री ये होता है 2, इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2√3 हो जाएगा इन दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो। और ये वाला इसके नीचे एक ले लो, ये वाला यहां गुणा होता है, ये वाला ऊपर चला जाता है तो √3 और बटे में हो जाएगा 2 + 2√3। अगर हम 2 कॉमन कर ले तो √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + √3। ठीक है, तो ये हमारे पास मान आ जाएगा इसका, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे में आ जाएगा हमारे पास सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो अब साइन 30 का मान रख दो। साइन 30 का मान होता है, यहां से देख लो, 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कॉसेक 60। तो कॉसेक 60 क्या हो जाता है, ये होता है 2/√3 और हमारे पास नीचे आ जाएगा सेक 30। तो सेक 30 क्या हो जाता है, ये भी इसी का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा सेक 30 2/√3 और प्लस कॉस 60। तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा यानी 1/2 और प्लस कॉट 45 तो ये भी 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इनके नीचे 1 ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा और 2 से भाग देंगे तो √3 बचेगा, गुणा कर लो यहाँ पे √3 प्लस 1 यानी कि 2/√3 और माइनस यहाँ पर 2 × 2 और बटे में आ जाएगा हमारे पास, ये भी आएगा 2/√3 एलसीएम और ये हो जाएगा 2 × 2 और प्लस इससे भाग दे तो ये बच जाएगा, इसको कर लेते हैं √3 और प्लस 1 से भाग दे तो 2/√3। अब हमारे पास ये दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3 और 1/√3 यानी कि 3/√3 आ गया और माइनस 4 आ गया और बटे में ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और इसको पहले लिख लेते हैं 1/√3 2 यानी कि 3/√3 और प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, फोर्थ पे अभी फोर्थ वाला दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, साइन 60। अच्छा, ये दो एक ही में गुणे में दिया हुआ है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 ये दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पे साइन 60 हो जाता है √3/2 और गुणे में ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 हो जाएगा 1/2 और कॉस 60 भी हो जाएगा 1/2। तो ये कर लेते हैं √3 का गुणा होगा तो 3 निकल जाएगा, 2 और 2 का होगा तो यहाँ पे 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 का गुणा होगा तो 1 और 2 का होगा तो 4 यानी कि दोनों का हर समान है 4 और ये हो जाएगा 4 कट के आ जाएगा हमारे पास 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 और कॉस 60 होता है 1/2 और इसका स्क्वायर करना है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 होता है हमारे पास सेक 30 2/√3 और इसका भी करना है स्क्वायर और माइनस tan 45 यानी कि 1 होता है 1 का स्क्वायर और बटे में है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 ये होता है √3/2 इसका भी स्क्वायर। अब ये गुणा कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करके तो ये हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा 2 दूना 4
और प्लस ये गुणा कर लो 2 दूना 4 और 4 चौक को 16 और बटे में 3 और माइनस 1 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। इन तीनों का एलसीएम कर लेते हैं। तो इन तीनों का तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12 और 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, 3 चौक को 12 तो 16 चौक 64 माइनस और 12 एकम 12 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 4 4 का एलसीएम ले तो 4 और 1 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 15 प्लस 64। इन दोनों को जोड़ के 12 घटा लेते हैं तो 12 घटाओ यानी कि यहाँ से 3 बच गया, 3 को जोड़ दो 67। हमारे पास आ रहा है ऊपर 67 और बटे में है 12 और उसके नीचे है 4, उसके भी नीचे है 4। ये 4 से 3 बार में कट गया और इस 4 को गुणा कर देते हैं यानी कि 12। ये काट दिए होते सीधे सीधे यहीं पे और ये 12 बच गया हमारे पास। तो ये आ रहा है 67/12। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।